तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिंदुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमरचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। संलेखना का यह प्रकरण चल रहा था और प्रत्येक व्यक्ति को संलेखना लेने की भावना होती है, होनी चाहिए। हम सबकी भी इसी तरह की भावना रहती है। किस समय क्या पता क्या परिस्थितियां कब किसके साथ में बने। संलेखना का प्रकरण काफी दिन से चल रहा है और आज ऐसा लग रहा है कि शायद यह अपनी संपन्नता की ओर है। व्यवहार संलेखना के साथ साथ निश्चय संलेखना की भी हम चर्चा कर चुके हैं। व्यवहार से संलेखना होती है, उसमें बाहर से त्याग आदि किए जाते हैं। काय और कषाय संलेखना होती है और जो निश्चय संलेखना होती है वो निश्चय से संलेखना में समस्त पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपने आत्म स्वरूप का ध्यान किया जाता है। कल हमने जो निश्चय संलेखना की बात की, उस निश्चय में अपने आत्म तत्व को देखने जानने के ही प्रयत्न की चर्चा की थी। जैसा कि यहाँ कहा था कि हे आराधक, तो श्रुत स्कंद का जो सार है, द्वादशांग का जो सार है, एगो में सास दो आधा, एगो में सास दो आधा, मैं ऐसा शाश्वत आत्म तत्व हूँ, तो उस बात का विचार कर, आत्म तत्व का विचार कर, अपने चैतन्य तत्व की अनुभूति का प्रयत्न कर। मैं चैतन्य आत्म तत्व त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं होता, मेरा विनाश नहीं होता, मुझे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। दुनिया की कोई बीमारी मुझे नुकसान पहुंचाने में समर्थ नहीं है। इस पूरे 3 लोक में कोई ऐसा मेरा शत्रु नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचाने वाला हो। इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तत्व को चैलेंज कर सके। शरीर की अवस्थाएं जैसी होनी वैसी होती है। इस तरह अपने आत्म तत्व के अनादि अनंत स्वरूप का विचार करें। मैं अनादि से हूँ, मैं अनंत काल तक रहने वाला हूँ। शरीर विनाशी है, मैं अविनाशी हूँ। ऐसा विचार और चिंतन ज्ञानी जीवों के चित्त में निरंतर चलता है। अपने आप को गुणस्थानातीत देखें, अपने आप को पर्याय मात्र से पार देखें, अपने आप को ऐसा देखें कि मैं तो भिन्न ही तत्व हूँ। जब मैं भिन्न ही तत्व हूँ, जब ही तत्व हूँ, जब मैं देह हूँ ही नहीं, जब मैं शरीर हूँ ही नहीं, जब मैं शरीर से भिन्न ही एक ज्ञायक तत्व हूँ, तो फिर मैं किस बात का विचार कर रहा हूँ, किस बात का चिंतन करूं, किस बात की चिंता करूं, किस बात का विकल्प करूं, किस बात की टेंशन करूं, क्या करूं बतलाइए। कुछ भी करने योग्य नहीं। ये कह रहे हैं मैं बालक नहीं हूं, मैं वृद्ध तरुण नहीं हूं, तो मनोवेदना कैसी, मुझे रोग ही नहीं है, फिर वेदना कैसी। ये संलेखना की चरम स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति निरंतर इस बात का विचार करता है। देखिए, अपने राग के कारण देह की वर्तमान स्थिति को देखकर ममत्व भाव भी होता है, राग भाव भी होता है, लेकिन अपने ममत्व भाव को, अपने राग भाव को हमें ही तो कम करना है वाणी के अवलंबन से, इस तत्व ज्ञान के अवलंबन से। ये तत्व ज्ञान कौन से दिन के लिए है? ये तत्व ज्ञान
इसी परिस्थिति के लिए तो है, ये तत्व ज्ञान इसी अवसर के लिए तो है। अभी तो ये है बस तुम तो शाश्वत ध्रुव तत्व का परम पारिणामिक भाव वाला जो तत्व है, पारिणामिक भाव माने अनचेंजेबल तत्व, पारिणामिक भाव माने उदय से निरपेक्ष रहने वाला, पारिणामिक भाव माने जो प्रभावित नहीं होता कर्म के उदय से। कर्म का उदय देह में आता है, कर्म का उदय संयोगों में आता है, कर्म पर्याय में आता है, परिस्थिति में आता है। लेकिन मैं पर्याय नहीं, मैं परिस्थिति नहीं, पर्याय और परिस्थिति नहीं, संयोग नहीं, मैं देह नहीं, तो फिर मेरे कर्म का उदय कैसे आ सकता है? इस चिंतन का नाम है पारिणामिक भाव का चिंतन। कर्म के उदय की चिंता नहीं, कर्म के उपशम की चिंता नहीं, परवाह नहीं, कर्म के क्षयोपशम का विकल्प नहीं और कर्म के क्षय का विचार विकल्प नहीं। क्षय करूं, कर्म क्षय होने चाहिए, अरे होंगे जो हो जाएंगे। मुझ में कर्म का उदय भी नहीं होता और मुझ में कर्म का क्षय भी नहीं होता। मैं कौन से उदय की बात करूं और कौन से क्षय की बात करूं? सब खत्म है। विचार नहीं करने योग्य हैं ये सब। खत्म कर दो इन सब चीजों को। ये सारी बातें लगभग इससे मिलती जुलती बातें कल हमने आपके बीच में की है। पेज नंबर 203 पर जहां यह प्रकरण चल रहा है वहां क्या कह रहे हैं देखिए आप। इसी प्रकरण को थोड़ा सा हम आते हैं। 203 नंबर पेज आज संपन्न करने की, फिर कल संलेखना में अहिंसा ये अंतिम प्रकरण बचेगा और फिर प्रकरण का समापन कल कर लेंगे, इस अध्याय का समापन। देखिए, हे महाभाग्य, हो क्या कह रहे हैं, गजब हो गया। हे महाभाग्य, आप सोचो किसे कह रहे हैं ये महाभाग्य? कौन है ये महाभाग्य? जो व्यक्ति अपनी शरीर की अवस्थाओं को देखकर अपने आप को अभागा समझने की कोशिश कर रहा है, जीव ऐसा समझ रहा है कि अरे रे मैं कितना अभागा हूं, मेरी कितनी तबीयत खराब हो है, मेरा चल नहीं रहा है। जो अपने आप को अभागा समझने की कोशिश कर रहा है उसे यहाँ आचार्य देव महाभाग कह रहे हैं। मैं तो सोच सोच करके दंग रह जाता हूँ, ये भाग्यशाली और अभागापन हम किससे नापते हैं? और हमारे विचरा संत, हमारे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, हमारे विद्वत वर्ग, सम्यक दृष्टि ज्ञानी, वे इन बातों को कहां से पकड़ते हैं? बोलो, सारी दुनिया गालियां देने वाली हो, पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए, सारा शरीर बीमार पड़ जाए, तकलीफें हो जाए, सारे शरीर से दुर्गंध आती हो, नजदीक कोई बैठना पसंद नहीं करता हो, महामारी शरीर के अंदर प्रवेश कर गई हो, रग रग में हार्ट की परेशानी हो गई, क्या कहो आत्मा की परेशानी हो गई, ये आपके किडनी की परेशानी हो गई, ब्लड कैंसर हो गया, ये कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, न मालूम क्या क्या ये सारे रोग एक साथ आकर के घेर लेवे। उसके बावजूद भी संलेखना की भावना बाने वाले व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, अरे तू अभागा नहीं है, तू महाभाग्यशाली है। चलो, क्या क्या दृष्टि है यार। मैं तो सोचता हूं तो मुझे ऐसे लगता है भाग्यशाली कह रहे हैं जो जिनवाणी सुन रहा है। किसे भाग्यशाली कह रहे हैं? जो अपने आप को देह नहीं आत्मा अनुभव, जो अपने आप को आत्मा अनुभव कर रहा है उसे भाग्यशाली। भाग्यशालीपन की निशानी है अपने आप को आत्मा माने, और अभागा वो है जो अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करे, वो अभागा है। मिथ्या दृष्टि अभागा है, सम्यक दृष्टि भाग्यवान है। भाग्य किसे कहते हैं? सद्भाग्य किसे कहते हैं? अरे भाग्य उसे कहते हैं जिसका फ्यूचर खुल गया, भाग्य उसे कहते हैं जिसकी लॉटरी लग गई, भाग्य उसे कहते हैं जिसका फ्यूचर बेटर है, उसे भाग्यशाली कहते हैं ना। अरे देखना वाले का फ्यूचर इतना ब्राइट है कि थोड़े दिनों में ये सिद्धों के बगल में जाकर बैठने वाला है, महावीर भगवान के लेवल में जाकर के बैठेगा, इसलिए कह रहे हैं महाभागवान। मिथ्या दृष्टि अभागा है, कितना भी बाहर बनने का उदय हो, कितनी भी अनुकूलताएं हो उस मिथ्या दृष्टि के जीवन में, बाहरी अनुकूल कर लेगी उसे, बाहरी अनुकूलताएं उसे वर्तमान की अनुकूलताएं ले जाएगी अपने गोद में मिथ्यात्व के साथ में। देह के प्रति जिसकी तन्मयता टूट गई उसे भाग्यशाली कह रहे हैं, खुल गई है उसकी किस्मत।
सारी दुनिया उसे अभागा कह रही है, अरे ये कितना अभागा है, अरे ये कितना भाग्यहीन है, ये कितना, अरे तो तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दुनिया कह रही है अभागा है, अभागा है, हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें टोडरमल जी का सर्टिफिकेट मिल रहा है, हे भाग्यवान। हमें अमृत चंद्राचार्य का सर्टिफिकेट मिल रहा है, हे भाग्यवान। हमें कुंद कुंद जैसे आचार्य कह रहे हैं, हे भाग्यवान तू भाग्यशाली है। बोलो अब हमें किस की जरूरत है, हमें किसका चाहिए सर्टिफिकेट? 4 आदमियों ने, आस पड़ोस वालों ने आकर के कह दिया कि तुम कितने अभागे हो, हमें तुम सर्टिफिकेट चाहिए, हमें तुम लोगों का किसका सर्टिफिकेट चाहिए? किसकी सुने हम? बहू ने कुछ कह दिया और सास ने कुछ कह दिया, देवरानी ने कुछ कह दिया और जिठानी ने कुछ कह दिया, इधर उधर की बात से सुन ली, कर ली हमने, और हमने कह दिया, समझ ही लिया, अपने आप को अभागा समझ गए। अनंत गुणों का खजाना, अंदर गुणों का गोडाउन, ज्ञान का शक्तियों का संग्रहालय, अनंत गुणों का निधान, देह रूपी देह में बना बनाया भगवान अंदर में बैठा हुआ है। ये अंदर में बैठा हुआ काहे भये नादान, काहे भये कंगाल है? क्यों क्यों कंगाल हुआ है? काहे कंगाली की बात करता है? दरिद्रता की बात मत कर, सम्मान की बात कर, गौरव की बात कर, अपने आप को भाग्यशाली देख। हे भाग्यवान शब्द दे, हे भाग्यवान। मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी सिर्फ संबोधन पढ़ा है मैंने। ये संबोधन किसके लिए है? ये संबोधन आप जैसे लोगों के लिए, आप जैसे हम जैसे लोगों के लिए है ये संबोधन। अरे इस बात की परवाह मत करना। देखो कदाचित कोई व्यक्ति ऐसा समझे कि पंडित जी नरक आयु बंध गई हो, अधोगति बंध गई हो, तो फिर सल्लेखना के परिणाम नहीं आते हैं ना? कि हाँ हाँ है, ऐसा भी कथन है जनवाणी में, बिल्कुल कथन है। क्या जनवाणी में इस प्रकार के भी कथन है कि ये जिस जीव की नरक तिर्यंच आयु बंध गई होती है, उस जीव को सल्लेखना लेने का भाव नहीं आता है। लेकिन यदि कोई जीव सल्लेखना नहीं लेता हुआ दिखाई दिया है, नहीं ले पाया है, तो इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो नरक तिर्यंच में जाने वाला है। बात में फर्क है थोड़ा सा, समझना बात क्या है। मैं वापस बोलता हूं, देखिए मैंने क्या वाक्य कहा है। जिस जीव की नरक और तिर्यंच आयु बंध गई हो, जिस भी जीव की, उसे संयम के भाव नहीं आते, बिल्कुल संयम के भाव नहीं आते। नरक तिर्यंच आयु बंध गई, उसे संयम के भाव कैसे आएंगे? लेकिन अब उल्टा लगाओ, किसी जीव को सल्लेखना पूर्वक मरण नहीं हो पाया, क्या मौका नहीं मिला बाहरी सल्लेखना का, व्यवहार सल्लेखना का, इसका मतलब वो जीव नरक तिर्यंच में जाएगा ऐसा नहीं है ना? क्या? क्योंकि देवगति में जाने वाले तो साधारण लोग भी हो जाते हैं। अरे इस पूरी दुनिया में मैं आपको यदि ऑन एन एवरेज बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं 66% लोग देवगति में जाते हैं और 33% नरक में। लो क्या बात कह रहे हो पंडित जी आप? ये क्या कह दिया है आपने? अपने आप की यदि अपन बात करें, प्रत्येक जीव की यदि हम बात करें, इस दुनिया में रहने वाले लोगों की, हर जीव की यदि हम बात करें, जो जीव एकेंद्रीय पर्याय से निकलकर त्रस पर्याय में आ गया है, सादिक 2000 सागर का काल कहा है उसका जनवाणी में, त्रस पर्याय में आ गया, सादिक 2000 सागर का काल कहा है। अब वो 2000 सागर के 2/3 हिस्सा तो देव में बिताएगा, देवगति, 1/3 हिस्सा नरक में बीतेगा। तो 40 सागर, 1260, 40 नहीं 1260 सागर तो देवगति में बीतेंगे और 740 सागर क्या ये अधोगति में, नरक में। तो 1260 उधर और 740 इधर नरक में। पृथ्वी की बात कर रहा हूं, यदि 2000 सागर पूरे करेगा तो 2000 सागर पूरे होंगे। इसका मतलब क्या निकला सोचो आप जरा। इसका सीधा सीधा सा मतलब यह निकला कि किसी भी जीव के त्रस पर्याय में, देव पर्याय में रहने का काल लगभग दुगना जैसा होता है, ये समझ लो आप।
तो इसका मतलब अब ये जो हाथी कुत्ता बिल्ली आदि है ये भी मर के देवगति में चले जाते हैं। कौन सी बड़ी बात हो गई? हाथी घोड़ा है, कुत्ता बिल्ली है, मर करके देवगति में चले जाते हैं। बंदर है, बकरी है, भेड़ है, मनुष्य गति के जीव, हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, अजैन है, सब मर करके चले जाते हैं देवगति में। तो कोई बहुत नहीं है कोई देवगति के अंदर चले जाना। और आपने तुरंत कह दिया देखो इनका तो सल्लेखना मरण नहीं हुआ, इनका तो इन्होंने समाधि नहीं ली, ये तो नरक में। अरे नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं। फिर दूसरी बात ये भी तो है, परिस्थितियां कब किसके साथ में कैसी हो और वो क्या ले पाए। बोले बोलो अंत समय इतना कम मिला कि जिस कम समय में वे कर ही नहीं पाए कुछ। अंत समय में सिर्फ त्याग तो नहीं कर पाए, और त्याग भी कर लिए हो तो किसे लगता है भाई साहब अंदर में हम आप जैसे लोग जो रोजाना इस तत्व ज्ञान को पी रहे हैं, जी रहे हैं, इस तत्व ज्ञान में जी रहे हैं, इस आराधना में जी रहे हैं, और दुर्घटना में यदि मरण भी हो जाए तो क्या सल्लेखना मरण नहीं होगा हमारा? हमारी इतनी तैयारी है कि हमारा अभी यदि मरण हो जाए तो सल्लेखना मरण है। अब बैठे यदि एकदम सांस रुक जाए, अटैक आ जाए, साइलेंट अटैक है, और बैठे बैठे अभी यदि डेथ हो जाए, एकदम सांस बढ़ने लग जाए, त्रिकाली ध्रुव याद आते ही सल्लेखना हो जाती है। ये सल्लेखना की कह रहे हैं। पिछली जितनी भी लेवल थे उन सारे लेवल को क्रॉस करने के बाद आखिर पहुंचे कहां हैं ये बताइए। बोलो। आपने भोजन त्याग कराया, आपने 5 अणुव्रतों की बात की है, फिर 3 गुणव्रतों की बात की, फिर 4 शिक्षा व्रतों की बात की। क्या क्या हो गया? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, व्रती हो गए। अच्छा, अब इस व्रती होने के बाद में बोले अब सल्लेखना की बात आ गई। फिर आपने क्या किया? धीरे धीरे सल्लेखना ले ली मैक्सिमम लिमिट हो गई 12 साल तक की, 12 साल तक की लिमिट हो गई। अच्छा, अब जीवन बढ़ता चला गया, हमने घर छोड़ दिया, परिवार वालों से क्षमा मांग ली, यही तो विचार थे ना सब। परिवार वालों को छोड़ दिया, हम पहुंच गए हस्तिनापुर, पहुंच गए वहां पहुंच गए हैं, देवलाली पहुंच गए, द्रोणगिरी पहुंच गए, जहां जो भी आप नाम लो, शिखर पहुंच गए हैं, कुंडलपुर पहुंच गए, 5 तीर्थ क्षेत्र पे पहुंच गए, हम अयोध्या पहुंच गए, जन्म नगरी पहुंच गए। तो अच्छा वहां पहुंच गए, फिर क्या किया भाई साहब? चलने लगी रूटीन लाइफ, ज्ञानियों के सानिध्य में चलने लगी, लाइफ चलने लगी। फिर क्या? अभी सल्लेखना में फिर क्या हुआ लास्ट में? बोले ये सब होते होते फिर जब तबीयत ज्यादा खराब हो गई, ऐसा हो गया, फिर अन्न का त्याग करा दिया और जूस पर ले आए। फिर जूस का त्याग करा करके मट्ठा वगैरह पर ले आए, छाछ, फिर ला करके दूध पानी वगैरह सब पानी पर ले आए, फिर पानी ला करके पानी छोड़ा, यही कराया ना आपने। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी अन्न में कहां ला करके आ रहे हैं? एगो में सास दो आधा, यहां लेकर के आए। आखिर फाइनल सल्लेखना का क्लाइमेक्स, सल्लेखना का फाइनल डेस्टिनेशन, सल्लेखना पूर्वक पहुंचना कहां है? कौन सी जगह पर पहुंचना है? एगो में सास दो आधा, क्रम क्रम से त्याग कराते हुए, मोह छुड़ाते हुए, ममत्व छुड़ाते हुए आखिर कौन सी जगह पर पहुंचाया है? एगो में सास दो आधा। अब दुर्घटना में हम लोग जितने लोग सुन रहे हैं, हम सब लोग ये संकल्प लेवे इस तरह का, अचानक किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति साथ में बन जाए, दुर्घटना की परिस्थिति हमारे साथ में बन जाए, एगो में सास दो आधा को याद करना है ऐसी परिस्थिति में, बस तुरंत। अब प्राण निकले तो निकल जाए, कोई बात नहीं, प्राण मैं नहीं हूं। प्राण छूट जाए तो छूट जाए, मेरे में प्राण, मैं अपने जीवत्व प्राण से जीता हूं, मैं अपने चैतन्य प्राण से जीता हूं, मैं ज्ञान दर्शन सुखवीर प्राण से जीता हूं, चैतन्य सुख सत्ता अवबोध भाव प्राणों से मैं जीता हूं। मेरे प्राण अलग तरह के हैं, ये 10 प्राण, न मैं इनसे जीता था, न मैं इनसे जीता हूं, न मैं इनसे जीऊंगा। ये तुरंत मुझे विचार करना है, तुरंत। ये सुनाने के लिए संजीव गोदा नहीं आएंगे, और संजीव गोदा को सुनाने के लिए कोई दूसरे नहीं आएंगे। ये मुझे करना है, ये आपको करना है, ये हर व्यक्ति को करना है। मैं शाश्वत आत्मा हूं, मैं शाश्वत आत्मा हूं। इंस्टेंट डिसीजन लेना है। बोलो, अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने इंस्टेंट डिसीजन लिया और एगो में सास दो आधा पर पहुंच गए तुरंत, और जीवन पूरा हो गया,
बोलो संलेखना हुई कि नहीं हुई? अभी संलेखना की विधि पूर्वक पहुंचना कौन सी जगह पर था? आप अंत समय में उसी जगह पर पहुंच गए ना। क्या आप धीरे 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 करके कहां पहुंचने वाले थे? मैं शाश्वत आत्म तत्व हूं, बस इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं, इसी जगह पर तो पहुंचने वाले थे। सबसे मोह छुड़ाकर परिवार मित्र जन से मैं मोह को छोड़, यही तो है ना विधि, यही तो पहुंच रहे हो ना। त्यागू आहार ये भी तो यही है ना। मैंने जोड़ दिया, सब ले लिया नियम उसी समय। ये पीछे कही थी आपको बात, पीछे ये बात कही थी, आपकी ऐसी परिस्थितियां हो जाने पर सुनो, विधि ऐसे समय में विधि का तो क्या हो सकता है? विधि तो जीवन रहते हुए चलेगी ना। जब आपके पास में आयु कर्म का डीजल पेट्रोल शेष नहीं है तो आप विधि की बात कैसे कर सकते हैं? विधि की बात तो हम कर रहे हैं आज बैठ करके, विधि की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन रोड क्रॉस करते हुए मुझे किसी बस ने उड़ा दिया, मुझे किसी गाड़ी ने तेज स्पीड में आकर के उड़ा दिया, तो मुझे तो मौका ही नहीं मिला ना उस विधि का, बाहरी विधि का। मैं तो तड़फड़ा रहा हूं ना ऐसे समय में। उस तड़पते समय में क्या करेंगे? ये बात कही थी बीच में मैंने, ये पॉइंट में दोबारा उठा रहा हूं, लेकिन ये बात मैं पीछे कह चुका हूं, पहले ये चर्चा कर चुका हूं। तुरंत क्या काम किया जाना चाहिए? देखिए अब वो समझा रहे हैं, हे महाभगवान तू बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि देह से भिन्न आत्मा का विकल्प जिसे आ जाता है हम उसे भाग्यशाली कहते हैं। भाग्यशाली किसे कहते हैं? जिसके आगे पीछे नौकर चाकर दौड़ रहे हो उसे भाग्यशाली नहीं कहते हैं क्या? जिसके आगे पीछे गाड़ियां दौड़ रही हो उसे भाग्यशाली नहीं कहते हैं क्या? जिसके बेटे पोते बहुएं आगे पीछे दौड़ती रहती हो उन्हें भाग्यशाली नहीं कहते हैं। हाँ, लेकिन जिसे जिनवाणी सुनने का अवसर मिले, जिसे तत्व ज्ञान मिले, जिसे मैं आत्मा हूं ये भेद विज्ञान की चर्चा मिले, उसे भाग्यशाली कहते हैं। भाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली कह रहे। भाग्य के पहले महा और लगा दिया यहां तो टोटल। शब्द देखो आप, कितने करुणा भरे शब्द होते हैं यहाँ। ये कहते हैं हे महाभागवान, भागवान। विकल्प क्या आ रहा है आपको, उससे डिसीजन होगा ना आपको जाना कहाँ है। किसी भी व्यक्ति का विकल्प इस बात को बताता है कि ये व्यक्ति कहाँ जाएगा। बोलो क्या करें? किसी भी व्यक्ति का विकल्प, मैं यहां से स्टेशन जा रहा हूं और स्टेशन जाकर के मैंने टिकट खरीदा कि ऑनलाइन बुकिंग कराई, तो मेरे को विकल्प ये आ रहा था कि मैं यहां से शिखर जी चला जाऊं। तो विकल्प आया तो कहां जाऊंगा बताओ? तो शिखर जी का विकल्प आ रहा है तो शिखर जी जाएगा है? मुझे ये विकल्प आया कि मैं बंबई चला जाता हूं तो फिर बंबई का टिकट कराएगा। नहीं, मुझे विकल्प आया कि नहीं बेंगलोर जाना है, बेंगलोर चले जाते हैं। विकल्प कैसा आएगा बताइए? क्या कैसा विकल्प आया? आपको जहां जाएंगे उसके पहले उस संबंधी विकल्प आएंगे ना। तो बोले जांचने वाला व्यक्ति, परखने वाला व्यक्ति तुरंत इस बात से परख लेगा कि इसे अंतिम समय में विकल्प क्या आ रहे थे। बोलो, अंतिम समय में विकल्प क्या आ रहे थे? अंतिम समय में विकल्प आ रहे थे देह, शरीर। मर नहीं जाऊं, बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। कि तू चिंता मत कर, तू मरेगा नहीं। ऐसी देह मिलेगी जहां देह 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 मिलती रहेगी, ऐसी अवस्था पहुंचेगी। पता लग गया? अंत समय में याद आ गया आत्मा, शरीर नहीं। बोले चिंता मत करो, आपको ऐसी अवस्थाएं मिलने वाली है जहां से आप पहुंच जाएंगे जहां आपका आत्मा ही खाली रह जाएगा, शरीर ही नहीं मिलेगा। एक आध दो भाव और बस वाया होते हुए जाना है आपको, सिद्धालय में जाकर के पहुंच जाओगे। ये स्थिति होने वाली है। बातें बहुत तरह की बातें हैं। भावना तो भानी ही है अच्छी, संलेखना की भावना तो इतने दिन से हम भाई रहे हैं, होनी ही चाहिए हर व्यक्ति की जितना संभव हो सके। त्याग, अब ये त्याग एक व्यक्ति ने त्याग 10 साल तक किए,
एक व्यक्ति ने त्याग 2 साल तक किए, एक व्यक्ति ने त्याग 2 महीने के अंदर किए, एक व्यक्ति ने त्याग 2 दिन में किए, एक व्यक्ति ने त्याग 2 घंटे में किए और एक व्यक्ति ने 2 मिनट में त्याग कर लिए। समझ में आ रही है बात? ऋषभ देव ने मुक्ति प्राप्त की, कितना समय लगा साहब? बोलो, दीक्षा लेने के बाद 1 लाख पूर्व लग गया, 1000 वर्ष लग गए उनको। 83 लाख पूर्व की अवस्था में दीक्षा ली थी ना, 1000 वर्ष बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें, 1000 वर्ष लग गए। बाहुबली स्वामी को बोले वही काम करने में 12 महीने लग गए। 1000 वर्ष ऋषभ देव को, बाहुबली को बोले बाहुबली को समय लगा 12 महीने, और भरत जी को बोले भरत जी को अंतर्मूर्त। तो बोले यार हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए, अंतर्मूर्त वाला के 12 महीने वाला के हमारे को 1000 वर्ष वाला? हम ऋषभ देव को फॉलो करें कि भरत जी को फॉलो करें, चाहे बाहुबली को फॉलो करें, हम किसको फॉलो करें? बोले तुम तो अपने गायक को फॉलो करो, फिर टाइम जितना लगना होगा तो लगेगा, तुम चिंता मत करो, परवाह मत करो। क्या तो हम यहाँ ये कह रहे हैं, किसी की संलेखना 2 मिनट पहले हो जाती है, किसी की 2 महीने से चलती है, किसी की 2 साल तक चलती है। क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? हाँ, अब इसमें अब उल्टा लगाओ। अब किसी व्यक्ति को कोई त्याग कराने के लिए बैठे हैं, कोई साधारण व्यक्ति बैठे हुए हैं, अब फिर अपने को भी पता नहीं लगता, तब भी हम त्याग कराने के लिए बैठे हुए हैं, हमने कहा और उनकी गर्दन हिली नहीं करना, त्याग नहीं करना, तो फिर शायद हो सकता है उनकी अधोगति जैसी दिख रही हो सकता है। कोई त्याग करने के लिए कह रहा हो, समझा रहा हो, संबोधन कर रहा हो और वो मना कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है पता नहीं क्या परिस्थिति बनेगी, कुछ भी हो सकता है भाई। इसलिए हमने बात कही थी, पहले भी हमने ये बात कही है, कितने दिन से चल रहा है अपना ये प्रकरण मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 10-5 दिन तो हो गए होंगे शायद, 5-10 दिन, 5-7-8 दिन जो भी हुए होंगे। तो मेरा तो ये कहना है, पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है, व्यक्तिगत चीज है ये। आप स्वयं निर्णय करें, अपनी परिस्थिति देख करके निर्णय करें। यहाँ जो समझा रहे हैं हम उस चीज को देखते हैं, हम तो इस चिंतन को देखते जाएं। अरे जब परिस्थितियां होगी ना तो फिर पूछा नहीं जाएगा, तो फिर मैं क्या करूं, तो फिर मुझे क्या करना है, परिस्थितियां अपने आप निर्णय करा देती हैं। मैं ये करूं कि ये करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, फिर होनहार भी कोई चीज है क्या? क्या किसका क्या बिगाड़ लोगे आप? आयु बन गई, आप क्या कर लोगे? क्या परिस्थितियां अपने आप निर्णय करा देती है। यात्रा की तैयारी पहले से करना होगा। यदि आपको इस तरह की चिंता लग रही है तो फिर आज से चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? आज से कीजिए ना यात्रा की तैयारी। हम क्यों अंत समय का इंतजार कर रहे हैं? और जिस तैयारी की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में अंदर की तैयारी चाहिए। ये जो सबसे क्षमा कराऊं ना, ये अंतिम समय में जाकर के सबसे क्षमा नहीं होती है। एक क्षमा की बात डे टू डे लाइफ के अंदर होती है। क्षमा करना सीखो पहले आप क्षमा कर सकते हो क्या किसी व्यक्ति को? है हमारे में हिम्मत? 12 प्रवचन है क्या? 12 हो गए क्या? जो भी हुए हो तो है क्या हमारे में हिम्मत? क्या संलेखना के 15 प्रवचन हुए हैं अभी तक, जो भी हुए हो। भाई साहब हम आपसे ये कह रहे हैं, क्षमा करने की पावर आज यदि आप में नहीं है, बड़ी से बड़ी गलती कर देने के बावजूद भी, अरे कैसे होते हैं हमारे उत्तम क्षमा के धारी मुनिराज, जिनकी ये चर्चा चल रही है, जो महामुनिराज संलेखना करने वाले होते हैं, कराने वाले होते हैं, उन महामुनिराजों का कैसा जीवन होता है। आप विचार करो एक बार, उन महामुनिराजों के जीवन के संदर्भ में क्या सोचते होंगे, क्या विचार करते होंगे इस संलेखना के संदर्भ में? बोलो, वो सोचते होंगे इस तरह का कि नहीं अब अंत समय में क्षमा करेंगे, अभी तो नहीं क्षमा करेंगे। अरे बड़े से बड़े अपराध हो जाने के बावजूद भी, बड़े से बड़ा अपराध हो जाने के बावजूद भी उत्तम क्षमा। ओहो, सुमत प्रकाश जी भाई साहब से सुना था एक बार इस क्षमा की चरम परिणति के संदर्भ में। आगम वाक्य है, आगम में वचन है इस तरह के, नारद और रुद्र की उत्पत्ति जिन मुनिराज और आर्यिका के निमित्त से होती है। सोचो आप, वो भावलिंगी संत 6ठे 7वें गुणस्थान की भूमिका वाले, और उसके बावजूद
एकदम गुणस्थान गिरा, झटके से गुणस्थान गिरा, परिणति बदल गई है। और वो भोग का काल स्थिति, आरिका के गर्भ धारण, और उसके पश्चात भी अब ये आचार्य देव पुनर्दीक्षित कर देते हैं, पुनः परिणाम बदल गया, कोई बात नहीं, ग्लानि का भाव मत लाओ, खेद खिन्नता का भाव मत लाओ, क्षमा, ये क्या कैसी क्षमा है बोलो, और उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं ये मुनिराज। नारद नहीं, नारद के माता पिता की बात कर रहा हूं। क्या नारद पैदा होते हैं जिनसे, उन भावलिंगी संतों की बात कर रहा हूं। रुद्र जिनसे पैदा होते हैं उन भावलिंगी संतों की बात कर रहा हूं, कैसे जीव होते होंगे। ये इतना बड़ा कलेजा चाहिए माफ करने के लिए, इतना बड़ा हृदय चाहिए, बोलिए, है इतनी बड़ी हिम्मत, है इतना बड़ा कलेजा, क्षमा कर सके। अरे हत्या कर दी हो जिसने हमारे सगे भाई की, हमारे पुत्र की, हमारे पिता की, हमारी पत्नी की, हमारे हस्बैंड की, बोलो, हत्या कर दी हो, हत्यारा हो, हमारी आंखों के सामने उसने हत्या की हो और आपकी आंखों के सामने आ जाए, उसे क्षमा करने की हिम्मत हो सकती है आप में? उस हिम्मत की बात कर रहे हैं। इतनी क्षमा डेवलप करो पहले। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न सुख दुख देता कुछ भी। अरे आयु ही इतनी थी, क्या कर सकते हैं? अरे मेरी आयु ही इतनी थी, कौन क्या करे? क्षमा करने का भाव। टोडरमल जी से सीखो क्षमा करने का भाव। क्या हे महावत तेरा कसूर नहीं है, हे हाथी तेरा कसूर नहीं है, इस राजा का भी दोष नहीं है, लगता है शायद आयु पूरी होने का योग आ गया है, कोई बात नहीं। इतनी क्षमा भाव, ऐसा क्षमा भाव, तब संलेखना होगी। ये प्रैक्टिस तो अभी करनी पड़ेगी। यहाँ तो दो वाक्य, पत्नी ने कुछ कह दिए तो हस्बैंड का मुंह सूझ जाता है, हस्बैंड ने कुछ कह दिए तो पत्नी बोलना बंद कर देती है। बोलो आप, माता पिता भाई भाई की बनती नहीं है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को क्या कह दिया, एक वाक्य क्या निकल गया जवान से, बरसों की दोस्ती टूट गई। ये क्या हो गया? हम क्या संलेखना लेंगे? हम क्या अंतिम समय का विकल्प कर रहे हैं? हम अंतिम समय में लेंगे, संलेखना की करेंगे तैयारी। आज करो तैयारी। ऐसी कौन सी तैयारी की बात कर रहे हैं आप? कौन सी तैयारी करेंगे हम? इतनी क्षमा का भाव। एक व्यक्ति गाली दे देता है तो बर्दाश्त नहीं होती हमारे से। सोचना तो पड़ेगा भैया गंभीरता से। पर्यायों की क्रमबद्धता के बारे में विचार करना पड़ेगा, अपने उदय के बारे में विचार करना पड़ेगा, परिस्थितियों के बारे में विचार करना पड़ेगा, प्रत्येक द्रव्य के परिणमन स्वरूप के बारे में विचार करना पड़ेगा, अपने पुण्य पाप कर्म का उदय, यशस कीर्ति अपयश कीर्ति, इन सब बातों के बारे में विचार नहीं करना पड़ेगा? कौन करेगा विचार? मैं ही तो करूंगा ना इन सब बातों के बारे में विचार। और कब करूंगा मैं? रोज करूंगा, रोज। हमने जब सामायिक का प्रकरण चलाया था, क्या तो सामायिक का प्रकरण भी जो है उसमें भी बहुत सारी इस तरह की बातें थी। वो भी सब मार्मिक प्रकरण था। कुछ लोगों का आपका कहना है इसके अलग से प्ले लिस्ट में इसको अलग फोल्डर बना करके रख दूं। इसको क्या फोल्डर की जरूरत? बोलो, अभी ज्ञान में ले लो, रोज ज्ञान में लो। और मैं तो एक बात कहता हूं, मैं खुद अपने आप को इतना डाउन कर रहता हूं अपने आप हमेशा। उसका कारण एकमात्र ये है, दोनों तीनों टाइम स्वाध्याय, दिन भर यही चर्चा, तत्व चर्चा। तो आप भी माहौल में रहिए, और क्या है। नागदमनी है ये, नागदमनी। एक दिन कब मैंने प्रसंग सुनाया था, नागदमनी की चर्चा की थी ना एक बार मैंने, उसमें की थी मैंने, बताता हूं आपको, देखो कब की थी। शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति की चर्चा जिस दिन की है, शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति, ये नागदमनी है। ये तत्वज्ञान, ये तत्वज्ञान नागदमनी है। मिथ्यात्व का जहर चढ़ने नहीं देती, कषायों की तीव्रता को हावी नहीं होने देती, तुरंत डाउन कर देती है। जैसे हावी होने लगे तुरंत आकर के जिनवाणी माता के चरणों की शरण में आकर के इस तत्वज्ञान की थोड़ी सी 2 घूंट पी लो, अपने आप ही ये सब शांत हो जाएगी, शमन हो जाएगी। इसका रसास्वादन करो। ये ऐसी चीज है कषायों को शांत करने के लिए, कषायों को शमन करने के लिए। अरे रोज पियो इसे, रोज पियो। दिन में 3 टाइम तो हमारे साथ ही, 4 टाइम तो हमारे साथ ही रहते हैं आप लोग, और क्या है। 4 टाइम हमारे साथ में रहते हो तो फिर अलग से करो तो ठीक, और नहीं करो तो ठीक। कितना चाहिए और बतलाओ? कितना जो है आपके पास में, जितना है आप लगे रहो, बस कोई दिक्कत नहीं है। आप चिंता नहीं करें, आपकी सदगति है। आप चिंता नहीं करें, आपकी सदगति है, भविष्य बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्या बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका,
सबकी बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात कह रहा हूं। ऐसी बातें सुनने वाले अभागे होते ही नहीं है। पाप कर्म का उदय आ रहा है, देखो पाप कर्म का उदय पता नहीं किस किस के साथ में कौन कौन सा आ जाए। पाप कर्म का उदय आ जाए, अभी कल मैं टेस्ट कराऊं और कैंसर आ जाए, अब आ जाए तो आ जाए, किडनी फेल हो जाए तो हो जाए, अभी तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो हो जाए। अब किसी का भी कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां कुछ और चीज सिखा रहे हैं। जो जो चीज हो रही है वो चीज तुम्हारे नहीं है ना, तुम काहे को सोच रहे हो? क्या बताओ? जो चीज, जो बीमारी तुम्हारे है ही नहीं, तुम उसकी टेंशन को लेकर के अपने माथे पर घूम रहे हो। मेरे कैंसर, मेरे को डॉक्टर ने बता दिया। भाई साहब मैं तो क्या बताऊं, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी तो बहुत सीरियस स्थिति है। अरे क्या डॉक्टर क्या बताएगा तुम्हारे को? डॉक्टर जानता ही नहीं है कि तुम हो कौन, डॉक्टर को पता ही नहीं है कि मैं हूं कौन। डॉक्टर जिसे देख रहा है मैं हूं नहीं, जिसे डॉक्टर देख रहा है मैं हूं ही नहीं। खेल ही खत्म हो गया सारा, सारे विवाद खत्म हो गए, सारे झगड़े निपट गए। एक बार झगड़ा निपटाने के लिए एक बार अपने आप को चैतन्य अनुभव करो बस। कोई गाथा का सहारा ले लो, नियमसार की गाथा का ले लो, चाहे समयसार की गाथा का ले लो, चाहे कोई जो जो आपको जचे, जो आपको पसंद आती हो, जो शब्द आपको जचता हो, शब्द आपकी मर्जी के अनुसार रखो, लेकिन भाव ये है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ये सिखा रहे हैं। हे भाग्यवान, मेरा मन है था इसको पूरा करने का है, कर दूंगा, अभी भी 10 मिनट है, पता नहीं हे भाग्यवान अटक गया है? अच्छा टाइम हो गया क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं टाइम हो गया, मैं 5-7 मिनट का आज थोड़ा सा ये चक्कर पड़ गया था, थोड़ा सेटिंग का। कोई बात नहीं, 2-4 मिनट और, हाँ 2-4 मिनट। देखो बात तो ये तो 3 लाइन तो पढ़ देता हूँ मैं, फिर कल करेंगे पूरा, कोई बात नहीं। अपने क्या है, अपन तो ये भी तो समझते हैं ना, अपन अपने चाहने से नहीं होता कुछ भी, अपने विकल्पों से नहीं होता। हम तो सोच करके बैठे थे कि पूरा कर लेंगे, हम तो सोच करके बैठे थे कि पूरा हो जाएगा। होना हो तो होना, मेरे विकल्पों से क्या होगा, मैं क्या करूं? बोलो। हे भाग्यवान, हे भाग्यशालियों, सद्भाग्य है सबका, आपका भी और मेरा भी, हम सब एक ही हैं। क्या कह रहे हैं? हे भाग्यवान, इस तुच्छ से शारीरिक दुख से, इस तुच्छ से शारीरिक दुख से कायर होकर, कायर, डरे मत, डरपोक मत बन। इस शारीरिक दुख से क्या डर रहा है तू? तुच्छ है ये सब, शरीर का दुख। अरे कितनी देर का, मैं आपसे पूछता हूं, कैंसर हो जाएगा तो कितने दिन का? कि साहब 2 साल का, 5 साल का, 15 साल से कैंसर है साहब, इलाज चल रहा है साहब, डायलिसिस होता रहता है, ये होता रहता है, पता नहीं क्या क्या, मैं तो समझता भी नहीं हूँ। जो भी है, थेरेपी लगती रहती है, कीमो चलते रहते हैं, ये होता रहता है। 3 साल हो गए साहब, 4 साल निपटा दिए, 4 साल अनादि अनंत में 4 साल का कैंसर। अरे मिथ्यात्व का कैंसर चल रहा है, वो देख, मिथ्यात्व के कैंसर को क्यों नहीं देख रहा है? असली कैंसर मिथ्यात्व है, असली कैंसर उल्टी मान्यताएं, असली बीमारी देह में एकत्व बुद्धि वाली लगी हुई है, शरीर के अपनेपन की लगी हुई है, वो असली बीमारी है। उस बीमारी को तो पकड़ता नहीं है, और ये तुच्छ सी बीमारी को पकड़ करके बैठा है। सुनो, किसी व्यक्ति के कैंसर लास्ट स्टेज पर हो, मान लो, और लास्ट स्टेज पर कैंसर चल रहा था, तबीयत थोड़ी सी ठीक ठीक दिखती थी, थोड़ा बहुत काम नाम कर लेते थे, घूमते फिरते थे, अचानक 1-2 छींकें आ गई तो बहुत टेंशन करने लग गए। काहे की टेंशन कर रहे हो? नहीं छींक आ गई थोड़ी सी, अरे मेरे तो छींक आ गई, अरे मेरे तो छींक, अरे तेरे तो कैंसर है, तू वो तो देख नहीं रहा है, तू कैंसर का तो उपचार कर नहीं रहा है, तुझे छींक की परवाह लग रही है। ये जो महा तकलीफ बैठी हुई थी, वो महा तकलीफ तो देखी नहीं। हार्ट में ब्लॉकेज है, चार उसमें नसों में 90%, 95%, 98% ब्लॉकेज है। अब उन ब्लॉकेज की तो परवाह नहीं करे, उसकी तो चिंता नहीं करे, और ये गया नाक बह रहा है, थोड़ा सा जुकाम सी हो गई है, मेरे पागल हो गया है तो तेरा दिमाग ठिकाने है तेरा? इस तुच्छ सी बीमारी को पकड़ करके बैठा है, नाक से 2 बूंद पानी क्या निकलने लग गया तो इस बीमारी को पकड़ करके बैठा है, तो इस बीमारी को पकड़ करके बैठा है कि यार सर में से बाल झड़ रहे हैं। मूर्ख है, बुद्धिहीन है, मंद बुद्धि है, इस बीमारी को पकड़ करके बैठा है। ये सर के बाल झड़ गए,
दांत हल्का सा हिलने लग गया, हल्का सा दाढ़ में दर्द हो गया, हल्का सा नाखून ज्यादा कट गया। नाखून काटते हैं ना, नाखून काटते समय थोड़ा सा ज्यादा कट गया, अब उसे लेकर के रो रहा है। और शरीर में बीमारी कौन सी लगी हुई है? टीबी की बीमारी हो गई है? टीबी हो गई है, जो बड़ी बड़ी महामारी हो, कुछ भी समझ लो आप। और ये नाखून ज्यादा कट गया, अब इसे लेकर के बैठा है, तो समझदार आदमी क्या कहेगा? बोलो, समझदार आदमी क्या बोलेगा? यार क्या कर रहे हो तुम? होश है तुम्हारे को? तबीयत ठीक है तुम्हारी? इस तुच्छ सी चीज को लेकर के बैठे हो, नाखून थोड़ा सा कट गया, इतनी सी चीज को लेकर के बैठे हो। ऐसे ही हमें वीतरागी संत, हमें आचार्य परमात्मा इस बात को समझा रहे हैं कि तू इस शरीर की बीमारी को लेकर के बैठा है, ये शारीरिक व्याधि तुच्छ सी है। किसके सामने? कि अंदर ममत्व की बीमारी के सामने। अंदर देह में एकत्व बुद्धि, शरीर में अपनेपन की बुद्धि, उसके सामने ये बीमारी तुच्छ सी है। क्या समझ में आ रही है बात? देखो क्या कह रहे हैं, इस तुच्छ से शारीरिक दुख से कायर होकर, अरे रे डरकर, कायर होकर प्रतिज्ञा से किंचित मात्र भी च्युत मत होना। प्रतिज्ञा से च्युत मत होना, डरना मत, निडरता से सामना करना, डरपोक मत बनना, भयभीत मत होना, घबराना मत। टेंशन करने की जरूरत नहीं है तुझे, विकल्प करने की जरूरत नहीं है तुझे। तू किस बात के विकल्प करता है? तू किस बात की टेंशन लेता है? च्युत मत होना, संलेखना से च्युत मत होना, संयम की भावना से च्युत मत होना। एगो में सांस दो अप्पा, एगो में सांस दो आधा, उस परिणाम से च्युत मत होना। समझ में आ रही है बात? ये कह रहे हैं किंचित मात्र भी च्युत मत होना, दृढ़ चित्त होकर, चित्त में दृढ़ता रखकर, दृढ़ चित्त होकर परम निर्जरा की अभिलाषा करना। वाह, क्या कह रहे हैं? चित्त में दृढ़ता रखो, दृढ़ चित्त हो जाओ। और किसकी अभिलाषा रखो? क्या कह रहे हैं ये? परम निर्जरा की, निर्जरा नहीं, परम निर्जरा की अभिलाषा रखना। 2 कदम आगे बढ़कर के बात कर रहे हैं, अरे मैं तो मुक्ति का अधिकारी हूं। ये भाव परिवर्तन तो टेम्परेरी है, भाव परिवर्तन हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये भाव परिवर्तन भी कर लूंगा तो भी क्या हो गया, ये तो बीच के स्टेशन है, और भाव परिवर्तन तो होना ही है, क्योंकि यहां वर्तमान में इस भाव से मोक्ष तो है नहीं, तो भाव परिवर्तन तो होगा। अब भाव परिवर्तन होगा तो बीच में कई स्टेशन मिलेंगे, बीच में देव आयु का स्टेशन मिल गया, कहीं और मिल गया, पूर्व की आयु यदि कदाचित पाप कर्म के परिणामों में पूर्व में यदि बांध ली हो, तिर्यंच आयु की बांध ली हो, कोई बांध ली हो, तो कोई बात नहीं, मिल जाएंगे दूसरे स्टेशन। फाइनल डेस्टिनेशन मेरा कौन सा है? बोले फाइनल डेस्टिनेशन है मेरा सिद्ध दशा। अब ये निर्णय कर लिया मैंने, मेरी सीट तो सिद्धालय में है, तो जब मेरी सीट सिद्धालय में है तो फिर मैं क्या करूं? वर्तमान परिणामों से च्युत होना योग्य नहीं है। तो इस तरह से हमें बहुत भाग्यशाली कहते हुए हमें दृढ़ता प्रदान करने के लिए ये बहुत सुंदर प्रेरणादायी वचन यहाँ इन पंक्तियों के अंदर प्रस्तुत किए गए हैं। आगे इन्होंने और भी कई धीर वीर लोगों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आज तो मैंने प्रवचन का हेडिंग भी उदाहरण दे दिया था, हेडिंग बदलना होगा, कल करेंगे उन उदाहरणों की चर्चा, कल करेंगे इस संलेखना की चर्चा को पूरा। आज की चर्चा को मैं यहीं इसी भावना से विराम दे रहा हूं कि भैया जो भी हो आप दृढ़ रहें, जो भी हो आप निश्चिंत रहें, क्योंकि चिंता जिसे हो रही है मैं वो भी नहीं हूं, इसलिए निश्चिंत तत्व अंदर में विराजमान है, उसके अवलंबन से हम सभी की परम समाधि हो। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र पूर्वक पंच परमेष्टि।